नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज में आज की एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर राजधानी लखनऊ से, जहां समाज सेवा की मिसाल पेश की गई। प्रिया मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लोक बंधु अस्पताल में फल वितरण। राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित प्रिया मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लोक बंधु अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। इस सेवा कार्य का उद्देश्य मरीजों के स्वास्थ्य और मनोबल को बढ़ाना रहा। संस्था के सदस्यों ने वार्ड में जाकर मरीजों और उनके परिजनों को फल वितरित किए और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बताया गया कि ये संस्था पिछले कई वर्षों से लगातार अस्पतालों में इस प्रकार के सेवा कार्य करती आ रही है और समाज सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे श्री यस के पाठक जी, आर.पी. त्रिपाठी जी, घनश्याम सिंह जी, दिलीप मिश्रा जी, अजय सोनी जी, राम अभिलाष तिवारी जी, ज्ञानेंद्र राजपूत जी, सभी ने इस पहल को मानवता की सच्ची सेवा बताया। ऐसे ही सकारात्मक प्रयास समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया स्टार न्यूज। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज, जनता की आवाज, देश का भरोसा। मेमोरियल संस्था की है यही पहचान, प्रेम से करना सेवा और देना है सम्मान। प्रिया मेमोरियल संस्था की है यही पहचान, प्रेम से करना सेवा और देना है सम्मान। के पाठक सचिव प्रबंधक प्रिया मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी। आज हमारे समस्त पदाधिकारी यहाँ पे श्री भगवान राम जी का जन्मोत्सव है। इस पावन अवसर पे हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अस्पताल में मरीजों उनके परिजनों को फल वितरण किया जाए, क्योंकि अस्पताल ही ऐसी एक जगह है जहाँ कोई कोशिश नहीं आना चाहता है। सभी किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं और हम लोग थोड़ी सी भी पीड़ा यदि अपनी संस्था के माध्यम से दूर कर सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और ये पहली बार नहीं है हमारे यहाँ पे लोग बंधु अस्पताल में। हम पिछले कई वर्षों से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और चाहे बिस्कुट का वितरण करना, फल का वितरण करना या जो भी यथासंभव सहायता हो पाती है हमारी संस्था के माध्यम से हमेशा निःशुल्क यहाँ पे सहायता दी जाती है। और आज इसी उपलब्ध हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और वितरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सर, ये लगातार सेवा का कार्य जो आपकी संस्था कर रही है, लगातार कितने वर्षों से कर रही है? हम 14 साल ये हमारा चल रहा है निःशुल्क संकल्पित सेवा का। और हम लोग कोई एक उद्देश्य लेके नहीं चलता, जहाँ भी जैसी सेवा का माध्यम मिलता है, अवसर मिलता है, देखते हैं जहाँ जरूरतमंद है, बस पक्षियों के लिए या जरूरतमंद के लिए वृक्षारोपण करते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग जो गरीब बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सेमिनार आयोजित करते हैं। तो ये लगातार हमारा फेसबुक पेज, हमारा सोशल मीडिया पर प्रिया मेमोरियल सोसाइटी आप देख सकते हैं। तमाम वीडियो फोटो इसके पड़े हुए हैं। तमाम गणमान्य लोग भी हमेशा आते रहते हैं कार्यक्रमों में और ये आगे भी हमारा ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। भगवान। मैं आर.पी. त्रिपाठी, प्रिया मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मेरी संस्था या हम लोगों की संस्था समर्पित सेवा के लिए समर्पित संस्था है। यहाँ पर निःशुल्क सेवा का अवसर मिलता है हम सभी लोगों को। इसमें जरूरतमंद जितने भी पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर जो भी हैं, सभी के लिए यथासंभव हम लोग प्रयास करके कार्य करते हैं। और इसके लिए कहीं से भी कोई सरकारी मदद नहीं है। यह स्वप्रेरित, स्वसमर्पित संस्था है और ये सारे कार्यक्रम जितने भी कराए जाते हैं यह अपने लोगों के सदस्यों के ही डोनेशन से संपन्न हुए हैं। अजय कुमार सोनी और हमारी संस्था है प्रिया मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी। उसके संस्थापक श्री यस के पाठक जी आप हैं। इनके माध्यम से ये संस्था आगे हमारी बढ़ रही है और मैं सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात करना चाहता हूँ। साथियों, हमारा संस्था जो है सेवा से जुड़ा हुआ संस्था है। हम लोग सेवा से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, समाज से जुड़े हुए, गायों के लिए अनाज रखना, गरीब बच्चों की मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना, और हम लोग की दिली इच्छा है कि लोग स्वस्थ भी रहें। हम लोग अस्पतालों में जाते हैं, वृद्धाश्रम जाते हैं। इसके अलावा कपड़े इकट्ठा करते हैं। हम लोग कपड़े इकट्ठा करके गांव-गांव में गरीब क्लब एरिया में जाते हैं, वहाँ बांटते हैं। अभी हम लोग रात को मेडिकल कॉलेज में गए थे, कम्बल वितरण किया। हम लोग रात को 12 बजे निकले थे और रात को कम्बल वितरण किया हम लोगों ने। गायों के लिए अनाज की व्यवस्था भी हमने कर रखा है, चिड़ियों के लिए प्याले की व्यवस्था कर रखा है। तो हम मेरा मानना है कि जीवन अगर मिला है हमें मनुष्य का,
तो हम लोगों को इस सब चीज़ों से आगे आना चाहिए। हमारी संस्था के साथ भी आप जुड़ सकते हैं सेवा के लिए, और नहीं अगर दूर हैं आप तो आप कहीं भी आसपास आपके गरीब वंचित पीड़ित लोग मिले, उनकी सेवा करिए। मेरा एक ही निवेदन है आप सब लोगों से, एक दिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों पर देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। मेरा निवेदन आप लोगों से है कि जहाँ भी रहें, जिस स्थान पर रहें, आप नजरिया बदल दीजिए। आपके आसपास बहुत लोग मिलेंगे जो गरीब वंचित होंगे, उनकी मदद करिए। देश हमारा तरक्की करे, योग करिए, योग से आप स्वस्थ रहेंगे। खान पान नियम संयम आहार विहार विचार का सेवन करिए। आप 100 साल तक जीवन जिए, भगवान की कृपा बनी रहे, लेकिन हमें सात्विक जीवन जीना है, यही हमें कहना है। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही यादों ताज़ा कर दिया। द शोमैन बॉलीवुड के जो रहे थे राजकुमार जी, उनका एक गाना आपने गाया। आप अपना एक बार परिचय दे दें फिर से। अजय कुमार सोनी, और मैं रिटायर हूँ एनटीपीसी से। इसके बाद मैं योग सिखाता हूँ, योग से लोगों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। योग लोग करें और स्वस्थ रहें, और आहार विहार विचार तीनों का पालन करें, जिससे कि मैं खुद कहता हूँ कि 1 घंटा योग करेंगे और आपका जीवन अस्पतालों में नहीं कटेगा। आप सुख के साथ पूरे जीवन को 100 साल तक दौड़ते रहेंगे। धन्यवाद। मैं घनश्याम सिंह, प्रिया मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी से हैं, और तो ये लगातार हम लोग विगत 3-4 सालों से ये काम चल रहा है। और हम लोग इसके साथ साथ जो है यही काम नहीं, हम लोग गर्मियों में जो है पशु पक्षियों के लिए नाम रचाना, उनका घोंसला रखना, उधर सर्दियों में जो है उसको कंबल वितरण करना, हॉस्पिटल में जाके समय समय पर जो है दवाई चाय सबका जो है जो हमारी संस्था करती है। हमारी संस्था से पाठक की है, और जो है ये काम हम लोग कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके हम लोगों से, हमारी टीम जितना बेहतर से बेहतर काम हो सके वो करें। तो यही सब उम्मीद के साथ हम लोग आते हैं। आज हॉस्पिटल आए हम लोग संजू में, तो हम लोग रामनवमी के दिन सोचते हैं सबके जो है मरीजों का हाल चाल ले लिया जाए, और उनको कुछ उपहार के रूप में, फल के रूप में कुछ दे दिया जाए। तो यही संस्था हमारी लगातार कर रही है काम जो है। बाकी जितना बेहतर हो सकता है आगे हम लोग भविष्य में करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि नशा मुक्ति केंद्र के लिए बहुत से लोगों ने केंद्र खोले हैं, बहुत से लोगों ने उपाय और बहुत से लोगों ने सर्वे किए हैं। आजकल नई युवा पीढ़ी में बीमारियों का, समस्याओं का सामना ज़्यादा उन लोगों को करना पड़ रहा है, तो नई युवा पीढ़ी को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे नया युवा पीढ़ी को कि नशा जो है, नशा सबसे खराब सबसे खराब नशा। हमारी युवा पीढ़ी जो है आज इतनी जो है मतलब गलत लाइन पे जा रही है, तो इतना उसके अंदर जो है नशा का इतना दुष्प्रभाव हो गया है। तो हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं। हम लोग समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं नशा के रूप में। अभी रिसेंटली हम लोग संगोष्ठी किए थे, तो उससे हम लोग यही संदेश दिए थे कि जो नशा और जो है मांझे के रूप में, और जो है जो जंक फूड है, इन सब के बारे में हम लोग बताया गया था। तो नशा तो कोशिश यही करेंगे कि आपके हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि जो भी हमारी युवा पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो अपने आप में कुछ बदलाव लाए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करे और नशे से दूर रहे। नशा अगर हावी हो जाएगा तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि नशे के लिए हम लोग बेहतर एक अभियान चलाते हैं, उसमें बहुत बेहतर होगा। लोगों को समझाने का ही काम हम लोगों का, बाकी समझना तो आपके है। सामने देखिए, देश और प्रदेश की हर छोटी बड़ी सच्ची और निष्पक्ष खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इंडिया स्टार न्यूज हमेशा जनता की आवाज को मजबूती से उठाता है और हर जिले की महत्वपूर्ण खबरों को प्रमुखता से दिखाता है। यदि आप अपने जिले की कोई महत्वपूर्ण खबर, कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधि या विशेष उपलब्धि को इंडिया स्टार न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं, तो अभी हमसे संपर्क करें। अपने व्यापार, संस्थान, स्कूल, कॉलेज, शोरूम या किसी भी प्रकार के विज्ञापन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडिया स्टार न्यूज आपके लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा खबरों की अपडेट सबसे पहले पाएं। विज्ञापन एवं समाचार हेतु संपर्क करें 800474057 इंडिया स्टार न्यूज। आपकी आवाज, आपका चैनल।